वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR में इस्लाहात के लिए मुतहर्रिक। आला सतह के इजलास में FBR में मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक और दीगर इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने टैक्स इस्लाहात में तमाम तर तवज्जो आम आदमी की सहूलत पर रखने की हिदायत कर दी। बोले हुकूमत की तरजीह टैक्स बेस में इजाफा और गरीब आदमी पर टैक्स के बोझ कम करना है। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुश आइंद अमर है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन भी कायम की जाए। मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर ममलिकत ने FCR ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में होगा। जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की होगी। FC का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है हुकूमत ने असर हाजिर की ज़रूरत के तहत FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। तनख्वाहें भी पुलिस और बाकी लॉ फोर्सेस के बराबर लाई जाएंगी। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि FC के पुराने एक्ट को 100 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं। वक्त की ज़रूरत थी इस फोर्स को रीस्ट्रक्चर किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 2 नफसियाती हदें अबूर करते हुए 1,36,000 क्रॉस कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज का नया संग मील अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा स्टॉक इंडेक्स का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। FBR को इख्तियारात सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए दिए। इतलाक 5 करोड़ रुपए से जायद फ्रॉड की सूरत में होगा। ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इस्लामाबाद आए बैठकर बात करें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में गवर्नर स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के सदूर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। ग़ज़ाई अशिया की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। पाकिस्तान की दरखास्त पर पाक, अमरीका और इराक के वज़राए दाखिला का हम इजलास। सैमुल्की इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और इराकी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शमरी की शिरकत। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था ईरान के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ईरान पर हमले की वाशगाफ अंदाज में मज़म्मत की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुतहरिक रहे। ईरानी सफ़ीर बखूबी जानते हैं पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। आइंदा भी ईरान के साथ खड़े होंगे। तेहरान में सैमुल्की कॉन्फ्रेंस का इनाकाद खुशाइंद है। इराक और ईरान आने वाले ज़ायरीन अहम तरीन हैं। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। पीपल्स पार्टी का बानी PTI के बेटों की मुतवक्के पाकिस्तान आमद पर बयानबाजी से गुरेज का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान बानी PTI के बेटों के पाकिस्तान आने पर कोई तनकीद नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी बच्चों पर सियासत नहीं करेगी। कासिम और सलमान का पाकिस्तान आना या ना आना हुकूमत का मसला है। आईने पाकिस्तान और कानून वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी बानी के बेटों के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी पॉलिसी तय करके पार्टी अहदेदारों और पार्लियामेंटेरियन को हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की लॉन्चिंग कर दी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल और तजावज़ात के खात्मे का ख्वाब सच कर दिखाया। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। अब कानून सिर्फ गरीब ही नहीं अमीर पर भी लागू होगा। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वज़ीर हो या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं।
हुकूमत और अपोजिशन के सामने 5 शराइत रख दी। मीटिंग में फैसला हुआ कि आइंदा ऐवान में गाली गलोच और खिलाफ ज़ाब्ता नारेबाजी नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले किसी का राइट टू स्पीक नहीं छीना गया, मगर बतौर स्पीकर आइन के आर्टिकल 223 की पाबंदी कराएंगे। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तोगयानी। कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। NDMA के मुताबिक 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात 111 हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 37 और गार्डन टाउन में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद में डिजिटल फ्रॉड का केस। मकामी अदालत ने तमाम 74 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पोंजी फ्रॉड में लोगों को कैसे फंसाया जाता था, 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फैसलाबाद में कायम कॉल सेंटर में डिजिटल फ्रॉड के जरिए अरबों रुपए हड़प किए गए। मेंबर्स को 6 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 61% मुनाफे का लालच दिया जाता रहा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर से गिरफ्तार 5 गैर मुल्कियों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। NCCIA ने गिरफ्तार गैर मुल्कियों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने SBCA के गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समात पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। जजेस सीनियरिटी केस। अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। अपीलें कराची बार और शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गईं। इंट्रा कोर्ट अपीलों में जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंडोनेशिया के तांबर जजार के करीब 6.8 शिद्दत का जल्जला। मशरकी इंडोनेशिया के कई छोटे कस्बों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।